हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 10th। और क्लास 10th में हम लेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 1, जो कि है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। और इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के इस चैप्टर में हम यहाँ पर लेने वाले हैं टॉप 40 MCQ जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्लास 10th के ही सिलेबस में ही नहीं अपितु अन्य एग्जाम्स में भी इसको पूछते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस श्रृंखला को। और इस श्रृंखला में हमने कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चंस को लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये कहता है कि आपके पास में यहाँ पे आपके पास में जिंक है और कह रहा है कि ये कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है और बन रहा है जिंक सल्फेट और साथ में कॉपर। और क्वेश्चन कह रहा है ऊपर दी गई रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार की है। तो आइए देखिए, इसके 4 ऑप्शन दे रखें। कह रहा है क्या ये संयोजन अपक्रिया है, दूसरा कह रहा है क्या ये विस्थापन अपक्रिया है, और तीसरा कह रहा है क्या ये द्विविस्थापन अपक्रिया है, और लास्ट में कह रहा है क्या ये वियोजन अपक्रिया है। तो आइए देखिए, सबसे पहले देखिए इस अपक्रिया को देखिए, जिंक है और कॉपर सल्फेट है। अगर आप सक्रियता श्रेणी में देखेंगे, कहाँ देखेंगे, सक्रियता श्रेणी में देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपका कॉपर है वो जिंक से नीचे है। कहाँ है, नीचे है। इसलिए ये जिंक है ये कॉपर को यहाँ से हटाएगी और खुद जाकर के यहाँ पे लग जाएगी। इसलिए आपका जो है ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा जिंक सल्फेट। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि जिंक ने कॉपर को यहाँ से विस्थापित किया, जिंक ने क्या किया, कॉपर को यहाँ से विस्थापित किया और जाकर के यहाँ पे लग गया सल्फेट के साथ में। तो जिंक सल्फेट बना और कॉपर आपका जो है विस्थापित हो गया। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हुई, ये हुई विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको आपके सिलेबस में आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी। तो आपने देखा होगा कि आपने मैग्नीशियम फीते को जलाया होगा प्रयोगशाला में। तो देखिए हम सबसे पहले इसको जलाते हैं। देखिए मैग्नीशियम है और ये फीता है और प्लस में हमने जलाया किससे, O2 से। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे तो आपका यहाँ से 2 लगाओगे तो आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रिएक्शन बैलेंस होगी। जब ये जलता है तो ऊष्मा निकलती है, क्या निकलती है, हीट आपको प्राप्त होती है। और इस दौरान एक ज्वाला प्राप्त होती है। इस ज्वाला, अच्छा ये जो ज्वाला होती है ये श्वेत होती है। कैसी होती है, ये श्वेत ज्वाला होती है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या श्वेत है, देखिए पीली है। पहला ऑप्शन कह रहा है पीली ज्वाला है, दूसरा कह रहा है क्या नीली ज्वाला होती है, और तीसरा क्या चमकीली ज्वाला होती है, और ऑप्शन लास्ट कह रहा है कि ये लाल ज्वाला होती है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको लग नहीं रहा है कि सही है। ये ज्वाला होती है श्वेत, लेकिन यहाँ देखिए कह रहा है कि क्या चमकीली ज्वाला होती है। बिल्कुल, जो श्वेत है वो कैसा है, वो चमकीला है। इस वजह से इस प्रश्न का जवाब होगा, आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक बार हम कलर चेंज करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नांकित में से कौन सा यौगिक बनता है। तो आइए देखते हैं इस अपक्रिया को। देखिए सबसे पहले इस अपक्रिया को देखिए हमने यहाँ पे लाल तप्त लोहा लिया। देखिए ये हमारे पास में है, देखिए Fe ये लाल तप्त है और प्लस में हमने क्या लिया, जलवाष्प लिया। जलवाष्प के मतलब हुआ कि आपने जल लिया और जल से जब आपने अपक्रिया करवाई, देखिए Fe और प्लस में आपने H2 से अपक्रिया करवाई तो आपका बनेगा Fe3O4 और साथ में आपको प्राप्त होगा H2 गैस। क्या प्राप्त होगा, H2 गैस प्राप्त होगी। तो देखिए यहाँ से आपका जो उत्पाद जो यहाँ से बन रहा है, देखिए Fe3O4 है। क्या है, Fe3O4 प्राप्त हो रहा है। तो इसमें कई ऑप्शन है। देखिए इसने कहा कि क्या FeO प्राप्त हो रहा है, ऐसा तो है नहीं, ये बिल्कुल गलत है। फिर कह रहा है Fe2O3 प्राप्त हो रहा है, ये भी नहीं है। Fe3O4 है, हाँ बिल्कुल ये आपका ऑप्शन सही है, करेक्ट है। Fe3OH का होल थ्राइज ये आपका नहीं बन रहा है। तो क्या बन रहा है, Fe3O4 बन रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। अब देखिए, अच्छा एक होता है बुझा हुआ चूना, एक होता है बिना बुझा हुआ चूना। दोनों को समझिए, बिना बुझा हुआ चूना। अच्छा ये जो होता है ये CaO होता है और जब इसी को पानी में मिक्स करते हैं, किसमें, पानी में मिक्स करते हैं तो ये बन जाता है, देखिए CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये जो प्राप्त हुआ है यही तो है बुझा हुआ चूना। ये क्या है, ये तो बुझा हुआ चूना है।
मैं इसको बिल्कुल रिएक्शन करके दिखा रहा हूँ, समझिए, बिल्कुल इसको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। CaO प्लस में H2O और ये बनेगा COH का होल ट्वाइस, और जो प्राप्त हुआ उत्पाद यही क्या है, यही बुझा हुआ चूना है। और आप देखिए कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में। आपका ऑप्शन नंबर ए भी गलत यहाँ पे है, पहला ऑप्शन ये बुझा हुआ चूना नहीं है, ठीक है। इसी को कली चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को कली चूना कहते हैं। और आपका जो है ये COH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बुझा हुआ चूना है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है और ये कैल्शियम है, ठीक है। तो ये भी नहीं ऑप्शन है, ये भी नहीं ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब ध्यान दीजिए, अगर आपने NCERT पढ़ा होगा तो आपने एक जगह पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? आपने पढ़ा होगा सोडियम कार्बोनेट। क्या पढ़ा होगा? सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट अगर जनरली पूछें तो आप बताते हैं कि Na2CO3, लेकिन ये देखिए Na2CO3 तो हर जगह, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब इसमें कन्फ्यूजन की बात यह है कि इसके साथ में जुड़े हुए, इसके जो क्रिस्टल में जुड़े हुए H2O के मॉलिक्यूल हैं वो संख्या में कितने होंगे? 5 होंगे या 10 होंगे या 7 होंगे या 2 होंगे? अब ध्यान दीजिए, अगर आपने NCERT पढ़ा होगा तो 5 नहीं होते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। 7 नहीं होते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। 2 नहीं होते हैं, ये भी आपका गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल याद रखिए, ये एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन पर कह रहा है कि Na2SO4 रिएक्ट करता है PaCl2 से, यानी सोडियम सल्फेट रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड से और बनता है बेरियम सल्फेट और बनता है NaCl। तो आप बताइए कि क्या ये आपकी जो रिएक्शन है, क्या ये संयोजन अपक्रिया है, क्या ये वियोजन अपक्रिया है, क्या ये द्विविस्थापन अपक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ देखिए, सोडियम बेरियम से अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए सोडियम क्या करेगा? बेरियम को यहाँ से हटाएगा, और जब ये हटेगा तो बेरियम जा करके आपका सोडियम के स्थान पे लग जाएगा। इस वजह से देखिए इनका स्थान चेंज हो रहा है। पहले इसको समझिए, इसको इस तरह समझिए। देखिए ये टूटेगा पहले, देखिए ये टूटेगा तो यहाँ से प्राप्त होगा 2Na और प्लस में और SO4 -2, ठीक है। ऐसे ही आपका ये टूटेगा आपका, ये टूटेगा बनाएगा Ba+2 और आपका Cl-, और ये कितनी संख्या में है? 2 है। अब देखिए यहाँ से जो Na है, यहाँ से जो आपका Na, अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ से जो Na है ये जा करके मिलेगा किससे? क्लोरीन से, और जो SO4 है ये मिले जाकर किससे? आपका Ba से, यानी बेरियम से। तो अब देखिए यहाँ से जो NaCl से मिला, इसने क्या बनाया? इसने बनाया NaCl और बेरियम सल्फेट बन जाएगा। Ba और SO4 के मिलने से दोनों आयन आपस में जुड़ेंगे और ये बनेगा क्या? BaSO4। तो देखिए आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। क्या हो रहा है? आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो ऐसी कौन सी अपक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है? तो वो है द्विविस्थापन अपक्रिया। कौन सी है? द्विविस्थापन अपक्रिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे के बाद ये देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन कौन था? अब देखिए आपके पास में कील किसकी है? लोहे की है। देखिए Fe लोहा लिया आपने। अब अगर आप सोचें कि जिंक की बात करें, अगर हम यहाँ पे जिंक सल्फेट लें, एक सेकंड रुकिए जरा से, उसको मिटाते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं और इसका हम चेंज करते हैं कलर। तो देखिए हमने कलर यहाँ पे चेंज कर लिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे कलर ले लिया, ये देखिए, ठीक है। देखिए पास में है, आपके पास में क्या है? Fe है, और आपने लिया, मान लीजिए हमने जिंक सल्फेट लिया। क्या लिया? जिंक सल्फेट। तो अब देखिए जिंक, जो हमारा जिंक है वो आयरन से ऊपर होता है या नीचे? बताइए, इसको रखिए। अच्छा इसको भी लिखते हैं Fe और प्लस में कॉपर सल्फेट, इसको भी देखेंगे, और Fe और प्लस में FeSO4, इसको भी देखेंगे। एक और है इसमें लगा हुआ है जो कि Fe प्लस में Al2SO4 का इसमें है होल थ्राइस। तो इन दोनों की हम रिएक्शन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए अगर आप सक्रियता श्रेणी को देखोगे, किसको देखोगे? सक्रियता श्रेणी की बात करें अगर हम, इस श्रेणी को बिल्कुल याद कर लीजिए, अभी इसको नोट करा देंगे सक्रियता श्रेणी को। तो इसमें जो आयरन है ये जिंक के नीचे है। कहाँ है? जिंक के नीचे है। तो अब बताइए क्या ये जो है आपके पास में, जो यहाँ से जो आपके पास में आयरन है, क्या जिंक से अब क्रिया करेगा? नहीं करेगा। जिंक क्या, अब देखिए यहाँ से कॉपर देखिए, अच्छा इसमें जो ये आयरन, इसमें जो आयरन है आपका, ये जिंक को यहाँ से हटा नहीं पाएगा, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं होगी। देखिए आयरन है, कॉपर है, कॉपर आयरन से, ये जो आयरन है और ये जो कॉपर है,
तो जो कापर है ये जो है आयरन से क्या होता है, बहुत नीचे होता है, इसलिए आयरन जो है कापर को यहाँ से हटा देगा और यहाँ से रिएक्शन आपकी हो जाएगी FeSO4 और प्लस में आपका जो कापर है ये प्राप्त हो जाएगा। बात क्लियर हुई। आइए अगला देखिए, कह रहा है यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे आयरन सल्फेट है, फेरस सल्फेट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ भी आयरन यहाँ भी आयरन, रिएक्शन तो अगर हो भी जाए तो आपको मिलेगा क्या, देखिए FeSO4 और प्लस में Fe ही मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि इससे इस रिएक्शन से कोई फ़ायदा नहीं है, इस रिएक्शन से हमें जो है कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम विलेन उसी का लेंगे, आयरन सल्फेट का लेंगे, तो उससे कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम भी आपका जो है सक्रियता श्रेणी में ऊपर होता है आयरन से, इसलिए यहाँ भी रिएक्शन नहीं होगी, आयरन एल्युमिनियम को यहाँ से हटा नहीं पाएगा। इस वजह से हमारा जो विलेन है जिंक सल्फेट भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आयरन सल्फेट भी नहीं होगा, एल्युमिनियम सल्फेट भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए कह रहा है कि अपक्रिया CuO प्लस H2 और प्लस कह रहा है Cu और प्लस में H2 किस प्रकार की अपक्रिया है। ऑप्शन कह रहा है कि क्या ये अपचयन है, क्या ये विस्थापन है, क्या ये अपघटन अपक्रिया है, क्या ये उपचयन अपक्रिया है। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड है और प्लस में हाइड्रोजन है। अब देखिए कॉपर से क्या हुआ है कि यहाँ से ऑक्सीजन, इस कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया और यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, कॉपर बचा। हाइड्रोजन में क्या हुआ कि हाइड्रोजन ने जो है ऑक्सीजन को रिसीव कर लिया, तो देखिए हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, इसका उपचयन हो गया, इसका उपचयन हो गया, इसका हो गया उपचयन। लेकिन कॉपर का यहाँ पे क्या हो गया, इसका हो गया अपचयन हो गया, क्या होगा, रिडक्शन हो गया, इसका हो गया यहाँ पे रिडक्शन। तो अब बताइए इसमें दोनों अपक्रियाएं हो रही हैं, यानी कि इसमें आपका जो है उपचयन भी हो रहा है और साथ में आपका जो है अपचयन भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन मुझे नहीं नजर आ रहा है। इसमें होना चाहिए था रेडॉक्स अपक्रिया, क्या होना चाहिए था, रेडॉक्स अपक्रिया होना चाहिए था, जो कि इसमें है नहीं कहीं पर, ठीक है। तो वैसे हम यहाँ पे हम ये ऑप्शन लगा सकते हैं, क्या लगा दें, चलिए हम ये भी सही इसमें मान लेते हैं और आपका ये भी सही है, दो ऑप्शन इसमें सही करेक्ट हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपका जो है ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है, लेकिन ये विस्थापन भी गलत है और ये भी आपका गलत है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अपक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, ठीक है। कह रहा है क्या Na2ZnO2 बनता है। नेक्स्ट कह रहा है क्या NaZnO2 प्लस H2 बनता है। अगला कह रहा है क्या NaOZnO2 प्लस H2 बनता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि क्या Na2ZnO2 प्लस H2 बनता है। तो आइए देखिए पहले इस रिएक्शन को देखिए, देखिए इस रिएक्शन को पहले हम बनाते हैं। जिंक और है आपके पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, नीचे देखिए बनेगा आपका जो यहाँ से बनेगा, अभी दिखाते हैं कैसे बनाइए, Na2ZnO2 और प्लस बनेगा आपका यहाँ पे बनेगा H2, क्या बनेगा, H2 बनेगा, Na2ZnO2 प्लस में H2 बनेगा। तो सबसे पहली चीज़ आप देखिए ऑप्शन में कोई मैच कर रहा है कि नहीं, Na2ZnO2, देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है Na2ZnO2 प्लस में H2 यहाँ से बन रहा है। तो देखिए जिंक NaOH से जब क्रिया करता है तो बनाता है Na2ZnO2 और ये क्या है, ये है सोडियम जिंकेट, क्या है ये है सोडियम जिंकेट, इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट, ठीक है। इस रिएक्शन को याद रखिएगा, ये पूछा गया एक बार, सोडियम जिंकेट बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए कह रहा है कि CuO प्लस में H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2 किस प्रकार की अपक्रिया है। पहला ऑप्शन कह रहा है क्या ये उपचयन है, क्या ये अपचयन है, क्या ये अपक्रिया उदासीनीकरण है, क्या ये अपक्रिया रेडॉक्स है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और प्लस में H2 है, ये रिएक्शन तो रिपीट हुई है। अच्छा यहाँ पे इसको मैंने अभी क्वेश्चन नंबर में दिखाया है इससे पहले, तो आप देख सकते हैं कि कॉपर का यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन का हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीकरण या उपचयन। देख लीजिए ये रिएक्शन जो है आपकी यहाँ से जो H2 में जा रहा है, ये क्या है, ये है ऑक्सीडेशन, ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन है और ये है आपका रिडक्शन, ये है आपका रिडक्शन। और जिस अपक्रिया में दोनों क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो तो उस अपक्रिया को बोलते हैं क्या, रेडॉक्स अपक्रिया, क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि नीचे दी गई अपक्रिया में कौन सा कथन सही है। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 2Cu प्लस में O2 और बन रहा है 2CuO। अब बताइए क्या कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या कॉपर का अवकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, या फिर ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों। अब ध्यान दीजिए कह रहा अच्छा
ए और बी दोनों। अब देखिए ध्यान से, यहाँ कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इसका मतलब कॉपर का यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सी यहाँ पे डेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? कि ऑक्सीकरण हो रहा है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी ये ऑप्शन आपके गलत है, ये आपके गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो देखिए पहले ऑप्शन देखिए, कह रहा है क्या ऑक्सीजन प्राप्त होगा, क्या नाइट्रोजन प्राप्त होगा, क्या Na2 प्लस N2 प्राप्त होगा, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या NO2 प्लस में O2 प्राप्त होगा। तो पहले रिएक्शन को देखिए, हम पहले लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। देखिए PbNO3 का होल टॉइस, ये क्या है? ये है लेड नाइट्रेट। इसको हमने क्या किया? हीट किया। तो ये बनेगा PbO और प्लस बनेगा आपका NO2 और प्लस में बनेगा आपका O2। तो देखिए PbO तो यहाँ कहीं है नहीं ऑप्शन में, लेकिन NO2 और प्लस में O2 आप देख सकते हैं ऑप्शन में कहीं है, और वो ऑप्शन नंबर डी में है। इसका मतलब आपका ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, तो बनेगा क्या? NO2 प्लस में O2। ठीक है, ये आपने देखा यहाँ से, ये लेड नाइट्रेट को हमने यहाँ पे हीट किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है समीकरण CaCO3 और प्लस में ऊष्मा और बन रहा है उत्पाद CaO और प्लस में CO2, ये किस प्रकार का समीकरण है? अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे CaCO3 टूट रहा है दो उत्पाद में, पहला तो है CaO और दूसरा है CO2। एक सॉलिड है, दूसरा गैस है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें बताना है कि अपक्रिया का प्रकार क्या है। तो देखिए, क्या ये वियोजन अपक्रिया है, क्या ये संयोग, क्या ये उभयगामी अपक्रिया है, क्या ये प्रतिस्थापन अपक्रिया है? तो आप जानते हैं कि प्रतिस्थापन क्या होती है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ बदल नहीं रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, एक्सचेंज नहीं हो रहा है। क्या ये उभयगामी है? ये उभयगामी का मतलब रेडॉक्स की बात कर रहा है। क्या ये संयोजन अपक्रिया है, जहाँ पर दो या दो से अधिक उत्पाद जुड़ जाएं? ये भी इसमें कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे टूट रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये आपका जो रिएक्टेंट ये टूट रहा है, किसमें टूटा है? CO में और CO2 में टूटा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये वियोजन अपक्रिया हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, कह रहा है कि लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन तो हो चुका है मुझे लगता है, हाँ ये क्वेश्चन हो चुका, और ऑप्शन हमारा क्या था? ऑप्शन नंबर सी सही इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आइए, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए कह रहा है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, क्या होता है? तो देखिए जो सिल्वर क्लोराइड होता है, देखिए AgCl जो होता है, ये होता है क्या? ये होता है वाइट, ये होता है वाइट, मतलब कि ये होता है श्वेत। कैसा होता है? श्वेत होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एक नंबर में क्वेश्चन यहाँ से आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका ये श्वेत सही है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। कह रहा फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? अब देखिए फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग है FeSO4, यही है फेरस सल्फेट, और इसका जो रंग होता है आपको बता दें हम, इसका जो रंग है ये ब्लू ग्रीन है। कैसा है? ब्लू ग्रीन होता है इसका रंग। इसका मतलब हुआ कि ये नीला हरा होता है। कैसा होता है? नीला हरा होता है। तो ऑप्शन देखिए, पहले कह रहा है क्या इसका रंग श्वेत होता है, कह रहा है इसका रंग क्या हरा होता है, कह रहा है क्या इसका रंग लाल होता है, क्या इसका रंग भूरा होता है। ये आपके पास में 4 ऑप्शन है। तो ब्लू इसमें तो कहीं है नहीं, लेकिन हरा तो है, ग्रीन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो वही ऑप्शन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? आइए, कह रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है, या रंग कैसा होता है? तो देखिए जो NO2 होता है, इसका जो रंग होता है ये होता है ब्राउन। क्या होता है? ब्राउन, यानी कि भूरा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा भूरा है, ये करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है? तो देखिए श्वसन जो रेस्पायरेशन होता है, रेस्पायरेशन ये होता है, रिएक्शन का टाइप अगर पूछें तो ऑक्सीडेशन है। क्या है? ऑक्सीडेशन है, जिसके फलस्वरूप हमें प्राप्त होती है ऊर्जा। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है। ठीक है,
तो ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन है। कैसी है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है? उपचयन, दूसरा है संयोजन, तीसरा है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक से अधिक आपके इसमें जो है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आंसर सही हो सकते हैं। पहला देखिए उपचयन तो सही है क्योंकि ऑक्सीडेशन है ये रिएक्शन, ठीक है। संयोजन नहीं है। अच्छा, इसमें जो है ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो ऊष्माशोषी भी नहीं हो सकता, लेकिन ऊष्माक्षेपी भी है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर सी भी सही है। इसमें दो ऑप्शन आपको सही नजर आ रहे होंगे, आप देख रहे हैं तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही लग रहा है मुझे, ठीक है। तो आपका उपचयन भी हो जाएगा और आपका ऊष्माक्षेपी भी हो जाएगा। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि शाक भाजियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है? ठीक है, अब ध्यान दीजिए। कह रहा है क्या यह ऊष्माशोषी अपक्रिया है, क्या यह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, क्या यह उभयगामी अपक्रिया है, क्या यह प्रतिस्थापन अपक्रिया है? तो ध्यान दीजिए, प्रतिस्थापन का यहाँ कोई मतलब। कह रहा है क्या यह उभयगामी अपक्रिया है, ऐसा भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। आप कहाँ देख कर बता पा रहे हो कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन या दोनों है, साथ में है। कह रहा है क्या ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है और कह रहा है क्या ऊष्माशोषी अपक्रिया है। अब देखिए विघटित होकर के जब ये जो है आपका कंपोस्ट बनता है तो यहाँ से आपका जो है मार्स गैस प्राप्त होती है जो कि ज्वलनशील है। कैसी है? ज्वलनशील है। और दूसरी चीज़ उसमें हीट भी जनरेट होती है, ठीक है। तो आपका ये ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। आपका ऊष्माशोषी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 20 कह रहा है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन की जब हम बात करें, यानी उपचयन की जब हम बात करें तो किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या? ऑक्सीकरण। क्या? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में हमेशा ऑक्सीजन का योग होता है, बिल्कुल बात सही लिखी। हाइड्रोजन का वियोग होता है, ये भी सही है। आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन में आपका जो है ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए आपके पास में अगर सोडियम है और ये जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से डोनेट किया, तो इस तरह से ये भी आपका जो है ऑक्सीडेशन होता है। डी ऑप्शन कह रहा है क्या इनमें से सभी? हाँ बिल्कुल, इनमें से सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो ठीक है, आज की इस सीरीज में हमने 20 क्वेश्चंस को लिया है। इसके बाद हम प्रश्नों को लेंगे। आप जो है आगे की पार्ट को आप देख सकते हैं। हम यहाँ से पूरे 40 क्वेश्चंस को यहाँ से हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।